हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चे मुंह में उंगली क्यों डालते हैं? अभी का इसका कलेक्शन ये 2 उंगलियों का है। कभी 4 डालते हैं, कभी इतना डालते हैं कि उल्टी होने लग जाए। पाँव की उंगलियां भी क्या मस्त डालते हैं, अंगूठा डालते हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजन, आशरा आप सुन रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि बच्चे मुंह में उंगली क्यों डालते हैं? क्यों डालते हो आप बच्चे मुंह में उंगली? और जो आपको अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो साइंटिफिक बातें जिसकी वजह से एक्चुअली बच्चे मुंह में उंगली डालते हैं। बच्चे उंगली मुंह में क्यों डालते हैं, कब तक उंगली डालना सेफ है, अगर ये आदत आपको छुड़वानी है तो उसके लिए हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर आदत अगर रह गई तो हम लोग को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रीजन इज सूदिंग। सूदिंग मतलब क्या? मुझे बहुत कैसे तो भी हो रहा है, मुझे खुद को शांत करना है तो मैं मेडिटेशन कर लूँगी। कोई मेरी फ्रेंड है तो वो डांस कर लेगी, कोई मेरा एक दूसरा फ्रेंड है वो किताब पढ़ लेगा। तो हमारे अपने अपने स्टाइल होते हैं जो हमें काम डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बच्चे के लिए उंगली मुंह में डाल के सक करना ये एक सूदिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। तो ये एक बहुत कॉमन वजह है जिसकी वजह से बच्चे मुंह में उंगली डालते हैं। सेकेंड रीज़न, सिक्योरिटी। अगर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे मेरी मम्मा को बुलाना है, मुझे मेरे पापा को बुलाना है, मुझे कोई मेरे पास में चाहिए, बट बच्चे के आसपास बच्चे को कोई भी नहीं दिख रहा है, बच्चा अकेला है, तो बच्चा सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूं, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तभी बच्चा उंगली मुंह में डालता है और बच्चा वो पूरा टाइम एंजॉय करता है। तो ये आपके बच्चे को वो वाला फील देता है कि मेरे आसपास कोई है, तो उसको सिक्योरिटी का फीलिंग मिलता है। थर्ड रीजन इज टीदिंग। अगर बच्चे के दांत आ रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, गम्स में स्वेलिंग हो गया है, टीदिंग रिलेटेड केयर और क्लीनिंग बच्चों का कैसे करना है और टीदर्स कौन से सिलेक्ट करना है उसके बारे में मैं वीडियो यहाँ पे लिंक करी हूँ, प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लेना। यस, टीदिंग ये एक वजह है जब भी बच्चा बहुत कॉन्स्टेंटली उंगली मुंह में डालता है, बिकॉज बच्चे को कुछ तो भी चबाने के लिए चाहिए होता है, इसीलिए बच्चा वो चीज़ कर रहा है। नेक्स्ट रीज़न, एक्सप्लोरेशन। क्या एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा? ये मेरी उंगलियां है, वो मेरे पाँव की उंगलियां है। तो साइकोलॉजी कहता है बच्चों ने हाथ और पाँव की उंगलियां मुंह में डालना इट्स वेरी पॉजिटिव। तो बच्चा अपने खुद के बॉडी पार्ट्स एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे बच्चे को पता चलता है और बच्चे का खुद की बॉडी के साथ कनेक्ट और भी इम्प्रूव होता है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वजह जिसकी वजह से बच्चे उंगली मुंह में डालते हैं। नेक्स्ट रीज़न कैन बी हंगर, कि बच्चे को भूख लगा है इसीलिए बच्चा उंगलियां मुंह में डालता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार बच्चा उंगली मुंह में डाले मतलब बच्चा भूखा है। बट कभी कभी ऐसे हो सकता है, जैसे सपोजिटली 2-2.5 घंटे ऑलरेडी हो गए बट आपका बच्चा ऐसा सच रो नहीं रहा है, क्रैंकी नहीं है, बट कांस्टेंट उंगलियां मुंह में डाल रहा है, तो यस, वन ऑफ द थिंग जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि शायद से बच्चे को भूख लगी हुई है इसीलिए बच्चा उंगलियां मुंह में डाल रहा है। नेक्स्ट वजह इज अ हैबिट, कि बच्चे को थंब सकिंग या 2 उंगली मुंह में डालने की या पाँव की उंगली मुंह में डालने की आदत हो गई है। ये आदत यूजुअली 2 साल तक बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका बिल्डअप भी उसी वजह से, बिकॉज बच्चा उसको डाल डाल के सिक्योरिटी एक्सप्लोर कर रहा है, सूदिंग एक्सप्लोर कर रहा है, इसीलिए कभी कभी वो आदत बन जाती है। सो हैबिट इज अ नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से बच्चे उंगलियां मुंह में डालते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज सेल्फ एंगेजिंग एक्टिविटी। अगर बच्चे के आसपास कोई खिलौना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और बच्चे को खुद के साथ खेलने का बहुत इच्छा है, तो बच्चे उंगलियां मुंह में डालते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी एंगेजिंग एक्टिविटी होती है। आप अगर बच्चे को बहुत गौर से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बच्चा अंगूठा या उंगली मुंह में डालने के बाद ऑलमोस्ट मेडिटेशन इफेक्ट में चला जाता है। तो बच्चा खुद के साथ खेलता है, कम्युनिकेट करता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है उंगलियां मुंह में डालने के बाद बच्चे गाना भी गाते हैं। तो खुद के साथ एक खेलने वाला एक्टिविटी है बच्चे के लिए, इसलिए भी बच्चे हाथ और पाँव की उंगलियां मुंह में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबको रहेगा, ये कब तक रहेगा या ये कब तक नॉर्मल है? बाय द वे, उंगली मुंह में डालने का बच्चे का शेड्यूल पहले या दूसरे दिन से ही शुरू हो जाएगा पैदा होने के बाद। एक्चुअली पेट के अंदर से ही शुरू हो गया है, हमको बाहर निकलने के बाद पहले दूसरे दिन के बाद दिखाई देता है।
ये 2 साल तक एब्सोल्युटली नॉर्मल है। प्लीज ध्यान रखो कि उसका हैबिट में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, बट बच्चा मुंह में उंगली डालना इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो हम लोग उसके लिए एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत सिंपल चीज़ है। जब भी बच्चा उंगलियां मुंह में डाले और आपको वो निकालना है, तभी प्लेफुल वे में खेलते खेलते बच्चे के मुंह से उंगली को हटा दो। दूसरा चीज, वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे साथ आशरा थी, तो आशरा की मम्मी ने मुझे क्या बोला पता है? जब ये आशरा बहुत खुश होती है, आशरा के आसपास लोग होते हैं, तभी आशरा उंगली मुंह में नहीं डालती है। आशरा को अकेले को छोड़ दो, वो उंगली मुंह में डालती है। इसका मतलब क्या? जब भी आपको लगे कि बच्चा उंगली मुंह में डालने के पहले या जस्ट डाल रहा है, तभी बच्चे के साथ खेलो, बच्चे को एंगेज रखो, बच्चे को खुश रखो, तो बच्चा उंगलियां मुंह में कम डालता है। नेक्स्ट थिंग, बच्चे के हाथ में नेचुरल टीदर्स देना, जैसे गाजर है, मूली है, ककड़ी है। नेचुरल टीदर्स के बारे में मैं वीडियो यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो एक बार देख लेना। तो नेचुरल टीदर्स अगर आप लोग बच्चे के हाथ में देते हो, तो बच्चे को चबाने के लिए कुछ तो भी चाहिए, तो उंगली या वो टीदर, तो बच्चे बहुत अच्छे से चबाएंगे। नेक्स्ट, क्या बच्चे को मिटन्स पहनाना, मतलब हाथ के मोजे पहनाना, ये अच्छा आइडिया है? नो, इट्स अ वेरी वेरी बैड आइडिया। बच्चे मिटन्स के साथ उंगलियां मुंह में डालता है, मिटन्स गीला हो जाता है, उसके ऊपर धूल लग जाती है, और फिर वो धूल बच्चा मुंह में डालता है, और फिर स्टमक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिटन्स पहनाना इज़ अ वेरी वेरी बैड आइडिया। ये हैबिट अगर लग गई है, तो हम लोग इस हैबिट को कैसे छुड़वा सकते हैं? फेमाइट करके एक सोल्यूशन आपको मेडिकल स्टोर, इट्स अक्रॉस द काउंटर मेडिसिन, जिसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, वो अगर आप बच्चे की उंगली पे लगाते हो, ये बहुत कड़वा होता है। तो बच्चा यूजुअली वो मुंह में डालता है, निकाल देता है, और बच्चे का उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। बट एज अ मदर, मैंने कभी किसी मम्मा को सजेस्ट नहीं किया कि बच्चे को छुपा के, बच्चे को बिना बताए बच्चे की उंगली पे दवाई लगाओ। मेरी छोटी वाली डॉटर है साची, मैं साची के फोटोज आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हूँ। क्या दिल खोल के अंगूठा खाती थी वो लड़की। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग वॉज, अगर मुझे कोई बोलता था बाप रे आपका बच्चा अंगूठा खाता है, एंड माई इमीडिएट रिस्पॉन्स वॉज, हाँ ना, कितनी प्यारी दिखती है ना अंगूठा खाते हुए। लोगों के सजेशन नहीं आता है। अदरवाइज बहुत बार लोग पेरेंट्स को गिल्टी फील करवाते, क्या तेरा बच्चा तो अंगूठा खाता है, मतलब तुम लोगों ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। इट्स नथिंग लाइक दैट। सिर्फ दिमाग में रखो, सेकेंड बर्थडे के पहले आपको वो आदत छुड़वानी है। तो आप फिमाइट एक सोल्यूशन यूज कर सकते हो। मैं मेरी डॉटर को बताती थी, मैं यहाँ पे दवाई लगा रही हूँ, शी टू टच इट एंड आई वाज टेल हर, बच्चा आपको उंगली जब भी मुंह में डालना है, बट आप जब भी उंगली मुंह में डालोगे तभी मम्मा ये दवाई लगाएगी। सो नेक्स्ट टाइम माई डॉटर वॉज लाइक मैंने उसको बोला डाल दो ना बेटा, आपको चाहिए तो। मेरे हाथ में दवाई का पड़ता, अब डाल दो, फिर मम्मा दवाई लगाती, नहीं नको। मतलब मेरी डॉटर ने मेरे को बोला नहीं मेरे को नहीं डालना है अभी अंगूठा मुंह में, और उसने नहीं डाला। बिकॉज मेरी डॉटर के केस में वो हैबिट बन गई थी, मुझे दवाई का हेल्प लेना पड़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नीम का रस लगा दो, कुछ लोग एलोवेरा का जूस लगाते हैं, एलोवेरा का जेल लगाते हैं, ताकि कड़वापन लगाने से बच्चे का वो आदत छूट जाएगा। याद रखो, कोई भी एक्सटर्नल चीज 2 साल के पहले यूज मत करो। 2 साल तक नेचुरली प्लेफुल वे में वो हैबिट ना हो, उसकी कोशिश करो। बच्चे मुंह में उंगली डालते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। प्लीज टेंशन मत लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके बच्चे 2 साल के अंदर है। माय द्विजा वांट टू वॉक दिस जर्नी विथ यू। प्लीज हमें हेल्प कीजिए कि माय द्विजा का फैमिली और बड़ा हो सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड बाय।